हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, यूपीएसआई की परीक्षा के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथ और हिंदी का डिटेल्ड सॉल्यूशन करा रहा हूं यहाँ पे। या हम लोग क्या माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से क्या लाए हैं, देखो ये दो बुक जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, जिनमें कौन सा होता है, एक आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी है और एक ये वाली बुक होती है हमारी, देख लीजिए। ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें होती हैं। तो उनका ही, अब जैसे आप लोग अगर पढ़ोगे तो उस चैप्टर, इन चैप्टर को पढ़ने के कंबाइंड पढ़ने में और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और टाइम सबसे ज्यादा कीमती है। तो हम लोग क्या लाए हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको दोनों का चैप्टर बाय डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लाए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर बाहर नहीं जाएगा, और 40 में 40 क्वेश्चन करने का हम लोग आपका वादा करते हैं। बस क्या करना है, आपको पढ़ते रहना है। चलो आज शुरू करते हैं। आज हम लोगों का पहला टॉपिक रहेगा आदिकाल। जिन लोगों ने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके पहले उसको देख लेना, तो आपको क्या एक क्रम वाइज नॉलेज आपके पास पहुंचती चली जाएगी। तो आज हम लोगों का टॉपिक आदिकाल रहेगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, और इसमें क्या करना है, आपको नोट्स भी बनाना है और मेरे साथ साथ आपको याद करना है सब कुछ चीजें। देखो आदिकाल, देखो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड लिख लो, 1050 से 1375 विक्रम संवत। ठीक है, पहला क्या हो गया आदिकाल, इसको क्या कहते हैं, वीरगाथा काल। और क्या है, 1050 से 1375 विक्रम संवत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अच्छा, हिंदी के प्रथम कवि है, उसमें बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि किसने किसको पहला हिंदी का प्रथम कवि माना। तो उन विद्वानों की श्रेणी को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें किसने किसने वैज्ञानिक, मतलब इसमें पूछा गया किसने कहा है, किसको कहा गया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो पहला है हमारा राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने डॉक्टर नगेंद्र को देखो, हाँ सॉरी, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना। देखो राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र ने सरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। क्या याद करना है आपको कि राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। आपसे यूपीएसआई में पूछा गया है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो आपका आंसर हो जाएगा सरहपा को। सेकंड पॉइंट है कि इनके बारे में लिखा गया हिंदी का, इन्हें प्रथम कवि होने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि होने का श्रेय प्राप्त है। चलो आगे बढ़ो। देखो आगे क्या है, आगे कह रहा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखते भी चलना है तुम लोगों को। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। और देखिए कुछ भी चीजें अगर किताब से पढ़ते हो ना, तो बहुत बोरिंग टाइप में लिखा होता है, तो आपको पढ़ने से ज्यादा दिमाग में टेंशन होने लगती है। इसमें देखो कलरफुल मैंने आपको बनाया। कलरफुल बनाने से क्या होगा ना, आप जब उसको देखोगे, सुनोगे, तो आपके बिल्कुल माइंड में घर कर जाएगी वो चीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। नेक्स्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना। अच्छा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का कवि माना। बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यापति आपके यूपीएसआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कवि है। ठीक है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। चलो नेक्स्ट, आपको केवल इस वीडियो को सुनना है, चाहे आप सोते समय सुनो, चाहे सबसे पहले मॉर्निंग में उठो तब सुन लो। ठीक है, केवल सुनते चलो। अगर आप 3-4 बार इसको देख लोगे, सुन लोगे ना, तो आपके बिल्कुल माइंड में छप जाएगा बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है वो आपका हिंदी साहित्य होता है, जिसमें केवल रटने की क्षमता ही आपके काम करती है। ठीक है, जो माइंड में आपका फंस गया तो बिल्कुल फंस जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और बिल्कुल माइंड में छप जाएगा। चलो, अच्छा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। और शिव सिंह सेकर ने पुष्य या पुंड, इन्हीं का नाम एक ही है, पुष्य को पुंड कहते हैं, पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आदिकाल के हम लोगों ने ये पढ़ लिया हिंदी के प्रथम कवि कौन था। अब आदिकाल के हम लोग नाम जाने कि आदिकाल को क्या क्या नामों से जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में अगर दे देगा बताओ आदिकाल को इनमें से क्या नाम नहीं कहा जाता है, मतलब क्या नहीं कहा जाता है, तो नहीं जब भी लग जाएगी तो आपको 3 तो दे देगा, लेकिन फिर आपको लगेगा कि यार आंसर क्या होगा, तो आपको चारों नाम पता होने चाहिए, 5 नाम। ठीक है, देखो आदिकाल के अन्य नाम क्या, पहला वीरगाथा काल भी कहते हैं, सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं, चारण काल भी कहते हैं, प्रारंभिक काल कहते हैं, बीज वपन काल भी कहते हैं। ये सारे कवियों ने आदिकाल को अलग अलग नाम दिए गए हैं। अभी यहाँ पे क्या क्या कहते हैं वो लिखा गया है,
और आगे आपको बताएंगे किन किन कवियों ने क्या क्या नाम दिए हैं, वो सारा बिल्कुल आदिकाल अगर उठाया है तो बिल्कुल शिखर से लेके, मतलब शिखर तो नीचे आ गया सॉरी, तो जमीन से लेके आपको शिखर तक पहुंचा दिया जाएगा इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। अच्छा, आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान कौन? तब देखो आ गया ना वो चीज। देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई में बहुत बार पूछा है कि आदिकाल किसने कहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का। मेरे साथ साथ याद भी करो, सबसे पहले को आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। नेक्स्ट करो, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का। अब एक बात समझ लगाते हो, अब हमारे रामचंद्र जी थे वो क्या थे, एक तरीके के वीर थी, उनकी गाथाएं क्या थी, वीरों की गाथा थी। तो वीर गाथा से ऐसे अनुमान लगा सकते हो कि वीर गाथा किसकी होती है, रामचंद्र जी की। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, वीर गाथा काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, वीरों की गाथा रामचंद्र। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा, और विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा, वीर काल। अच्छा, विश्व में जो नाथ लोग हैं वो हमारे क्या हैं, जो नौ नाथ है वो क्या है, सब के सब वीर हुए हैं, ठीक है। ऐसे भी अंदाज लगा सकते हो कि वीर काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने वीर काल। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल का, और राहुल सांकृत्यायन मतलब जर्नी के बारे में ज्यादा लिखते थे, ठीक है। घुमक्कड़ साथ इनका ग्रंथ भी है, ठीक है। वो ग्रंथों की सारी रचना हम लोग करते रहेंगे आगे चर्चा। अभी आपको ये जानना है कि इन्होंने क्या नाम दिया। तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। अच्छा, गणपति चंद्र गुप्त ने शून्यकाल कहा, गणपति चंद्र गुप्त ने शून्यकाल कहा, ठीक है। इतना इस बोर्ड पे जो चीजें लिखी हो समझ में आ गया आपको, और समझ में आ गया तो इसको नोट भी करते रहना जब आप रिवीजन करोगे ना, तो वरना वीडियो भी हमारी ज्यादा लेंथी नहीं होगी, इसको भी आप देख सकते हो अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या है, मिश्र बंधु ने क्या कहा, प्रारंभिक काल कहा। मिश्र बंधु ने क्या कहा, प्रारंभिक काल कहा। अच्छा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, यह भी इंपॉर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल आदिकाल को। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने संधि काल या चारण काल, संधि काल और चारण काल कहा हमारे रामकुमार वर्मा जी ने, संधि काल या चारण काल। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, इन्होंने भी कहा था चारण काल और इन्होंने भी चारण काल कहा, ठीक है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा, चारण काल। अगर एग्जाम में आपका 2.1 जैसे बैरी करने वाले वो आंसर नहीं देगा, ठीक है, या तो ये दे देगा तो चारण काल ऑप्शन नहीं देगा, संधि काल दे देगा, ठीक है, या तो ये दे देगा तो आपको ऑप्शन नहीं देगा ये वाला, तो उससे आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। चलो, अच्छा, मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने क्या कहा, आधार काल। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल कहा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या कहे। अब देखो इनकी हम लोगों ने ये पढ़ लिया ना, आदिकाल क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने पहले, कि आदिकाल को क्या क्या कहा जाता है, उसका टाइम पीरियड क्या था, कौन कौन उसमें कवियों ने क्या क्या नाम दिया गया है। अब इन कवियों की रचनाओं के बारे में चलेंगे, ठीक है, स्टेयर वाइज, बिल्कुल जैसे जीने पे चढ़ते हो ना पहली क्रम से लेके ऊपर तक, ऐसे ही यहाँ पे बताएगा आदिकाल का। अब आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। देखो एक तरफ कवि लिखा है, एक तरफ रचनाएं लिखा है, और देखो इन सब में मेहनत लगती है। आप देखो ये येलो कलर, ये सब कलर करने में हम लोगों का समझ जाओ हर तरफ से खर्चा होता है, टाइम जाता है हर तरफ। बस तुम लोगों को क्या मांग रहे हैं, लाइक मांग रहे हैं और सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है। चलो, अब देखो आपको मेरे साथ याद करना है कि दलपति विजय कुमार रासो, बहुत पुराना हो गया ये सब कुछ चीजें, ठीक है, अब बहुत बार रिपीटेड भी होती है, अब थोड़ा कम हो गया ये सब चीजें पूछा, लेकिन किसी समय पे ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे कि दलपति विजय कुमार रासो, दलपति विजय कुमार रासो, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो। अब ये पूछे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो आपकी पृथ्वीराज रासो है वो ब्रजभाषा में है, ठीक है, पूछ लेगा डायरेक्ट पृथ्वीराज रासो जो है वो किस भाषा में है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा में है, ठीक है। अच्छा, नरपति नाल बीसल देव रासो, नरपति नाल बीसल देव रासो, पढ़ो मेरे साथ, दलपति विजय कुमार रासो, दलपति विजय कुमार रासो, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, किसमें है, ब्रजभाषा में है। नरपति नाल बीसल देव रासो, नरपति नाल बीसल देव रासो। अच्छा, जगनीक परमान रासो, और ये क्या है, आलाखंड है, ठीक है, ये आलाखंड है, जगनीक परमान रासो आलाखंड है, और सारंगधर हमीर रासो। ये सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, हर तरीके से एक एग्जाम में एक बार तो पूछ ही लेता है ये, किसी भी एग्जाम में, सारंगधर हमीर रासो। चलो आगे, आगे देखो क्या है, नल सिंह, जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगी वो हम आपको लिख तो दिया है, लेकिन मैंने उनको केवल एक नजर देख लेना है, जो इंपॉर्टेंट लिखूं वो आपको बहुत बार पढ़ना है, ठीक है। नल सिंह भाट है, विजयपाल रासो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्यापति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विद्यापति की कीर्ति लता है, बहुत बार पूछा है, कीर्ति पता है और पदावली है,
कीर्तिलता, कीर्तिपता और पदावली। देखो एक इंपॉर्टेंट यूपीएसआई के जो मैंने शिफ्ट कराया है एनालिसिस, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ विद्यापति की वो कौन सी रचनाएं हैं जो अवधी भाषा में लिखी गई हैं। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी भाषा लिख लो, अवधी भाषा में है, ठीक है। इनकी भाषा अवधी भाषा है। पदावली किसकी है, विद्यापति की है, ठीक है। और लिखनावली और भू परिक्रमा, ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखनावली और भू परिक्रमा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अच्छा, सरपा, सरपा को क्या कहते हैं, सरोज ब्रज, ठीक है, सरोज ब्रज। और इनकी क्या रचना, दोहा कोश। दोहा कोश कौन सी इंपॉर्टेंट है, सरपा की दोहा कोश, सरपा की दोहा कोश। स्वयंभू पढ़ लो, ये भी इंपॉर्टेंट कवि है, स्वयंभू पढ़ लो। अब देखो आदिकाल के ये भी पूछ लेगा कि बताओ जो सरपा है वो किस काल के कवि हैं। तो आपको जब ये टॉपिक वाइज पता होगा ना सब चीजें कि हाँ मैंने ये वीडियो में देखा था, ये कवियों के बारे में सुना था, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा, एक बार में आएगा कि हाँ सरपा पढ़ा था, सबसे पहले आदिकाल में सर ने पढ़ाया था, तुरंत आप टिक मार दोगे, ठीक है। तो सरपा ये हो गया। अच्छा स्वयंभू, स्वयंभू पयमचरु, रिठेड़मी चरयु और अरिष्टनेमी, इनको अरिष्टनेमी चरित भी कहते हैं। जो रिठेड़मी चरयु है उसको अरिष्टनेमी चरयु भी कहते हैं। और शंभू चंद, सब इंपॉर्टेंट ये है और ये बहुत बार पूछी गई है अरिष्टनेमी चंद, ठीक है। स्वयंभू चंद के बारे में नहीं पूछा गया है, इन दोनों के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा केदारनाथ भट्ट, इनको भट्ट केदार कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जयचंद्र प्रकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। जो जयचंद्र प्रकाश है वो किसकी है, भट्ट केदार। कभी दे देगा ऑप्शन आपको केदार भट्ट भी दे देगा, तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट की पढ़ी थी, सॉरी, तो उनको ही भट्ट केदार भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब्दुल रहमान की संदेश रासक, ठीक है, संदेश रासक होगा अब्दुल रहमान संदेश रासक। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, संदेश रासक को क्या कहते हैं कि प्रथम प्रमाणिक रासो ग्रंथ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेना कि बताओ जो संदेश रासक है वो प्रथम प्रमाणिक रासो ग्रंथ भी है, ठीक है। ये चीज समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। आगे देखो क्या है कि विजय सेन सूरी है, रेवंत गिरी रास है इनकी, ये भी इंपॉर्टेंट है। विजय सेन सूरी, रेवंत गिरी रास, रेवंत गिरी रास। जिन धर्म सूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्थूल भद्र किसकी है, जिन धर्म सूरी यूपीएसआई। भाई मेरे प्रीवियस ईयर पेपर तुम लगाओ, अगर विश्वास ना हो क्वेश्चन तुम्हें सेम टू सेम हम दिखा देंगे शिफ्ट का, ठीक है। जिन धर्म सूरी, स्थूल भद्र, जिन पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं गौर करके जाना मेरे भाई, ठीक है। जिन धर्म सूरी, स्थूल भद्र राज, जिन धर्म सूरी, स्थूल भद्र राज। पुष्पदंत, अब देखो पुष्पदंत, महापुराण, जय कुमार चरयु, रस हर चरयु। जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन महापुराण पूछ सकता है आपको, ठीक है। महापुराण इंपॉर्टेंट थोड़ी सी है, वो पुष्पदंत की है, ठीक है। नेक्स्ट जिनदत्त सूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिनदत्त सूरी रसायन रास, ठीक है। उपदेश रसायन रास किसकी है, जिनदत्त सूरी के, उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी। अच्छा देवसेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। श्रावकाचार बहुत बार आया है यूपीएसआई में, श्रावकाचार किसकी है, देवसेन सूरी। और अन्य एग्जामों में भी पूछा है, जरूरी नहीं कि यूपीएसआई के, लेकिन यूपीएसआई टारगेटेड बैच है ये, ठीक है, जिसमें आपको 0 से लेके हीरो बनाया जा रहा है। तो क्या होगा, देवसेन क्या हो जाएगा, श्रावकाचार, देवसेन श्रावकाचार, जिनको मैं बार बार बोल रहा हूँ जिससे तुम्हारे माइंड में जो खोपड़ा है ना इसमें बिल्कुल फंस जाए। देखो देवसेन श्रावकाचार। अच्छा शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी क्या है, भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना आई है भरतेश्वर बाहुबली। अभी तक तो ये रचना नहीं पूछी गई है, लेकिन क्या पता अभी पूछ ले, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इस पर भी लिख लो, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी है, ये अपभ्रंश प्रभावित रचना है। अच्छा पंच पांडव चरित रास है 20, ठीक है, पंच पांडव रास है। अच्छा नेक्स्ट पढ़ लो उदयतन सूरी। उदयतन सूरी क्या है, बीसल देव रासो, ठीक है, बीसल देव रासो। कुबलय माला कथा, ठीक है, 2 है, कुबलय माला कथा और ये किसकी है, उदयतन सूरी की है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी गई है। चलो अगला नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको लिख दिया। आप देखो कवियों के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि रचनाएं उनकी वो आपको बता दिया है। देखो पहला क्या है, चंद्रबरदाई। और देखो इन सब में यार टाइम लगा है, अगर मेहनत तुमको पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब, तुम्हें उनकी कसम है, किसकी, समझ जाओ, उसी की कसम है, तुमको लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है। चंद्रबरदाई, देखो चंद्रबरदाई के बारे में क्या है, पूछ लेता है कि किसके दरबारी कवि थे, तो किसके, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पहला पॉइंट कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट इनकी रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो है, इनकी रचना पृथ्वीराज रासो है। इसे क्या कहते हैं ये भी सुन लो, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है ये, ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। पूछ ले, बहुत बार पूछा भाई मेरे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी बार लिख पाओ।
कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो ने लिखा है। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं, पृथ्वीराज को हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार कहते हैं। ठीक है, जब इनके ग्रंथ को प्रथम महाकाव्य कहते हैं तो महाकाव्य को लिखने वाला प्रथम महाकाव्यकार हो जाएगा। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर पूछ ले तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वी। अच्छा, नेक्स्ट है विद्यापति। अब विद्यापति देखो इनके ये पूछ लेगा कि इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया, तो पूछ लेगा कि बताओ अभिनव जयदेव की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था, तो आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, अगर अभिनव जयदेव कह दे उपाधि किसकी है तो आंसर क्या लगाना है, विद्यापति की। अगला पढ़ो, इनकी रचना पदावली। अब देखो पदावली के बारे में क्या कहा है, पदावली के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अपनी रचना, जो उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब इससे दो क्वेश्चन तैयार होगा तुम्हारे, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसमें इन्हें कहा गया है, इन्हें विद्यापति क्या कहा है, मैथिल कोकिल कहा है, मैथिल कोकिल कहा गया, इंपॉर्टेंट है। अब वो यूपीएसआई 3-4 तरीके से क्वेश्चन कैसे उसका मनोबल बना के दे देगा। अच्छा, कह देगा कि बताओ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा था वो किस ग्रंथ में कहा था, तो आपको ग्रंथ का नाम भी पता हो गया। ठीक है, अच्छा ये कह देगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ में मैथिल कोकिल का, ये भी पता हो जाएगा। अच्छा, या तो ये दे देगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हें क्या कहा, ये हो जाएगा। ठीक है, या तो पूछ लेगा विद्यापति को क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल, ऑप्शन। ठीक है, 3-4 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, सारे आपको बता दिए गए। चलो अगला, अगला देखो क्या है, बीसल देव रासो को क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगात्मक नहीं माना। जो बीसल देव रासो ग्रंथ था उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगात्मक नहीं माना, लेकिन हालांकि उन्होंने कहा था कि हमारा वीरगात्मक ग्रंथ है, लेकिन पूछ लेगा किस कवि ने वीरगात्मक नहीं माना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, जो जो क्वेश्चन जो अलग कलर से दिए वो इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी गई हैं आपके लिए। अच्छा, विद्यापति ने अब देखो किस ग्रंथ में रचना की थी, संस्कृत, मैथिली और अपभ्रंश में रचना की। अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि बताओ कोई रचना दे दी गई विद्यापति की, बताओ कि ये किस भाषा में लिखी गई है, तो तुम्हें बाई चांस नहीं पता है, आंसर नहीं पता है, तो तुम्हें ये तो पता होगा ना कि संस्कृत, मैथिली और अपभ्रंश, ये 3 में से जो ऑप्शन होगा वो सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे तुम। अगर 50-50% का भी तुक्का मारोगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि विद्यापति जी ने संस्कृत, मैथिली और अपभ्रंश में रचना की थी। ठीक है, अगर इन तीनों में से एक ऑप्शन होगा तो आप उस पर जा सकते हो श्योरली। ठीक है, चलो अपनी रचना की। अब इनकी रचना कीर्ति पताका, ये समझ लो, कीर्ति पताका अभी तक, पटाखा कह रहा हूं मैं, कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। इन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना की। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचनाएं की है। चलो अगला, अब हम लोग स्वयंभू के बारे में जानेंगे। स्वयंभू भी इंपॉर्टेंट है आदिकाल में, कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हों, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, एवं अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछ लेगा यूपीएसआई कि अपभ्रंश का प्रथम महाकवि और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, आंसर तुरंत लगाना स्वयंभू। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। अब इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। देखो आप जो जो चीजें देखो लिखी है यार, तुम्हें याद करना है, देखो मेरे साथ साथ। ठीक है, भले मेरे चैनल पे एम नहीं लगा है, लेकिन जो भी के लगा है उसको एम तक लेके जाएंगे। ठीक है, इतनी मेहनत हम लोग करेंगे और तुमसे भी करवाएंगे। चलो करो, मेरे साथ साथ पढ़ो। बताओ पहला पॉइंट, कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख किसने किया, पतंजलि ने करा। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख किसने किया, पतंजलि ने करा। अगला, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा कैसी है, पाली है, इंपॉर्टेंट लगा दो कि बौद्ध धर्म किसमें लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। जीके में भी पूछ सकता है, हिंदी में भी पूछ लेगा, किसी तरीके से पूछ सकता है। अगला, कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली में रचना करने वाले पहले कवि अमीर खुसरो। खड़ी बोली अमीर खुसरो, पहली रचना करने वाले विद्वान कौन थे, अमीर खुसरो। चलो नेक्स्ट, मुकरिया लिखने का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने किया। पूछ सकता है कि मुकरिया किसने लिखी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने ही लिखी हमारी। किसने लिखी, अमीर खुसरो जी ने लिखी। चलो अगला लिख लो, ढोला मारूरा दुआ। ढोला मारूरा दुआ, ढोला मारूरा दुआ गाना बन गया, वाह वाह, कि ढोला मारूरा दुआ 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। किस शताब्दी में रचित है, 11वीं शताब्दी में रचित है। ठीक है, और इस के मूल कवि कौन है, कल्लोल है। इसके कवि कौन है, कल्लोल है। तो ढोला मारूरा दुआ कल्लोल, ढोला मारूरा दुआ कल्लोल, ढोला मारूरा दुआ कल्लोल की है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला देखो, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया। सॉरी,
कि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी कहा। ठीक है, तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने क्या कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। अब देखो ये याद रहे तुम लोगों को कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। अगर ऑप्शन आपको याद हो जाए कि इन्होंने भी कहा, दिमाग भटक गया, लेकिन फिर क्या लिखा है कि अतः पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम नामकरण करने वाले विद्वान कौन है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। तो इनको आप थोड़ा अभी साइड करके चलना, वरना दिमाग में फंस जाए और ऑप्शन आप मार दो। तुम्हें याद करना है कि पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम नामकरण करने वाले विद्वान चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, चलो आगे। अब आदिकाल में देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आदिकाल में पहेलियां, मुकरियां और गजल। ठीक है, पहेली, मुकरी और गजल की रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो जी हैं। अमीर खुसरो जी थे। ठीक है, अच्छा अब राहुल बेल क्या है? राहुल बेल गद्य पद्य मिश्रित रचना है, जिसे चंपू काल की प्राचीनतम हिंदी कहती है। ठीक है, गद्य पद्य मिश्रित है, उसको चंपू काव्य कहते हैं, और ये प्राचीनतम हिंदी करती है उसकी। ठीक है, उस भाषा में लिखी गई है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिद्धों की संख्या कितनी है? हमारी सिद्धों की संख्या 84 है। आप टेस्ट दोगे, मॉक दोगे, बहुत बार मिलेगा। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। इनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या या संध्या कहा जाता है। इनके द्वारा जो प्रयुक्त भाषा है उसे क्या कहते हैं? संध्या या संध्या कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज आप समझ गए हो? चलो आगे आते हैं। अब देखो आगे है कि सरपा को अब ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सरपा को सिद्धों का प्रथम कवि या सबसे पुराना कवि माना जाता है। तो सिद्धों को सबसे पुराना कवि कौन है? वो सरपा जी हैं। इन्हें सहजयान या वज्रयान का प्रवर्तक माना जाता है। तो शाकाहारी सहजयान और वज्रयान, इनका प्रवर्तक कौन था? सरपा जी थे। ठीक है, और इनका संबंध सिद्ध साहित्य से था। ठीक है, सिद्ध साहित्य से इनका संबंध था। अगला, अच्छा रासो ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो रासो ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? वो ब्रज भाषा में लिखे गए थे। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा उक्त व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, ये ग्रंथ था जो उक्त व्यक्ति विकरण प्रकरण, उक्त व्यक्ति प्रकरण, ये एक व्याकरण ग्रंथ था। ठीक है, एक व्याकरण ग्रंथ था, और जिसके रचयिता कौन थे? हमारे दामोदर शर्मा जी थे। ठीक है, दामोदर शर्मा जी थे। अगला पॉइंट क्या है हमारा कि जो नाथ हुए थे, नाथों की संख्या हमारी कितनी थी? नाथों की संख्या हमारी 9 थी। तो आदिकाल हमारा जो टॉपिक था देखिए कुछ ही समय में समाप्त हो गया है, और बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देखो कलरफुल आपको बताया गया है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, और हम लोगों का भी यार चैनल पर ग्रोथिंग पे है, अगर तुम लोग साथ दोगे तो हमारी फैमिली बढ़ती चली जाएगी। और अगर पसंद आ रहा तो लाइक करो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, राधे राधे।